हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के रिवीजन सीरीज को, राइट। लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या टॉप डाउन पार्सर से हम लोग को स्टार्ट करना था, जिसमें हम लोग LL1 स्टार्ट करना था, राइट। एक बार देख लेते हैं टॉप डाउन पार्सर के कितने टाइप्स होते हैं। टॉप डाउन पार्सर के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है जिसमें बैक ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं, दूसरा होता है जिसमें बैक ट्रैकिंग का यूज़ नहीं करते हैं। अब जिसमें बैक ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं वो ब्रूट फोर्स मेथड होता है, जो हम लोग के एग्जाम में नहीं आता है। और टॉप बैक ट्रैकिंग है जिसमें नहीं यूज़ करते हैं, विदाउट बैक ट्रैकिंग वो हम लोग के सिलेबस में है, जिसमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और इसमें LL1 पार्सर है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो कौन ज़्यादा आने के चांसेस है, वो है LL1 से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें बॉटम अप पार्सर की, जिसे SR पार्सर भी बोलते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, ठीक है। तो इसमें क्या रिडक्शन होता है, इसलिए SR पार्सर बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है, जो कि सम एम्बिगुअस ग्रामर को एक्सेप्ट करता है। फिर दूसरा LR पार्सर होता है, जिसमें लेफ्ट टू राइट होता है, और L का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट होगी, जो स्ट्रिंग होगा या हाँ स्ट्रिंग की जो रीडिंग होती है लेफ्ट टू राइट होती है, राइट। और R मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने बताया नहीं कि टॉप डाउन पार्सर हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन का यूज़ करते हैं, इसमें राइट मोस्ट डेरिवेटिव और डेरिवेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब LR की बात करते हैं, LR0 हो गया, SLR1 हो गया, LALR1 होगा, CLR1 होगा, ठीक है। ये सब चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे टाइप्स होते हैं। तो अब इन सबको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले LL1 की बात करते हैं। LL1 में पहला L जैसे बताया लेफ्ट टू राइट होता है, दूसरा क्या होगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव, और वन मतलब वन लुक हेड है, ठीक है। ये होता है मतलब इसका मीनिंग। अब लुक हेड क्या होता है वो अब आगे देखते हैं। इनपुट बफर जैसे होगा तो वहाँ से क्या होगा, इनपुट रीड करेगा, फिर LL1 पार्सर होगा, उसकी पार्सिंग टेबल होगी, और यहाँ पे स्टैक सिंबल होगा, ठीक है। यानी कि LL1 पार्सर के पास खुद का क्या स्टैक सिंबल होगी, एक पार्सिंग टेबल होगी, जिसका यूज़ करके क्या होगा, हम लोग पार्सिंग करेंगे, या मतलब LL1 पार्सिंग करता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं वो क्या है, हाँ वही देखो, टेक इनपुट करेगा, और इनपुट कहाँ से लेगा, इनपुट बफर से लेगा, और स्टैक को क्या है यूज़ करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा LL1 पार्सिंग टेबल, ठीक है। टू टेक डिसीजन, जब पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी फिर उसके बाद क्या डिसीजन टेकिंग लेगा कि हाँ कौन सा स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए कौन सा प्रोडक्शन यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गया। वी नीड टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल फर्स्ट एंड फॉलो, ठीक है। तो पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक्स हमें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्या होता है, फॉलो क्या होता है। अच्छा, फर्स्ट फॉलो की इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कोई हम लोग को ग्रामर दे देगा, उसमें बताएगा इस टर्म का या फिर इस वेरिएबल का फर्स्ट क्या होगा, फॉलो क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट ऑफ है। तो फर्स्ट में क्या है, एनी स्ट्रिंग ऑफ ग्रामर सिंबल फर्स्ट ऑफ अल्फा गिव्स a set of a terminal that began at the string derivation of alpha। मतलब देखो थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। इधर आते चल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मतलब नहीं, या रूल्स वगैरह भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूल्स इतना मतलब नहीं, हम लोग निकालना आना चाहिए फर्स्ट कैसे निकालते हैं। तो एग्जांपल पे आते हैं। तो S है, यहाँ पे A है, B है, C है, D है, ठीक है। तो S का फर्स्ट की बात, सॉरी हाँ, एस का अगर फर्स्ट की बात करें तो एस के फर्स्ट प्रोडक्शन में ए आर, स्मॉल ए आर है। यहाँ ए के फर्स्ट क्या होगा, वो भी ए हो जाएगा, और यहाँ से क्या दूसरा नल है तो नल आ जाएगा, रे। यहाँ पे ध्यान देना है, जो फर्स्ट में नल आ सकता है। अब हम फॉलो देखेंगे, फॉलो में नल कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये पूछा जाए कि नल जो है वो फर्स्ट में आएगा, फॉलो में आएगा, तो ऑलवेज फर्स्ट में आएगा, फॉलो में कभी भी नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट में ऑलवेज नहीं आएगा, कभी कभी आ सकता, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से आ सकता है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हो ही, ठीक है। ये जो अब बी का फर्स्ट बताया तो बी हो जाएगा और नल हो जाएगा, बी का बी हो जाएगा, नल हो जाएगा। सी का फर्स्ट क्या होगा, डी हो जाएगा, डी का फर्स्ट ई है, सी का फर्स्ट क्या है, डी है, डी का फर्स्ट क्या ई है। अब आते हैं इस प्रोडक्शन रूल में। तो इस प्रोडक्शन रूल में देखते हैं, तो एस का फर्स्ट क्या है, ए है, जो ए है कैपिटल ए। अब कैपिटल ए क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल कभी फर्स्ट में आएंगे, ऑलवेज क्या आते हैं, फर्स्ट एंड फॉलो में ऑलवेज टर्मिनल आते हैं। ए का फर्स्ट जो होगा वो एस का फर्स्ट बन जाएगा। तो अब ए का फर्स्ट क्या है, ए है, नल है, यानी एस का फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ये एक जगह नल रख देंगे तो बी आ जाएगा, राइट। ए के एस के फर्स्ट में ए का फर्स्ट यानी ए आ जाएगा, तो एस के फर्स्ट में ए आ गया। अब दूसरा क्या है, नल है ना, एक जगह नल रख देंगे, एक जगह नल रखेंगे तो बी आ जाएगा, यानी अब एस का फर्स्ट जो है बी का फर्स्ट बन गया। अब बी का फर्स्ट क्या है, बी है और नल है, तो बी रखेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, राइट। अब यहाँ नल है तो नल रखेंगे, तो यहाँ पे क्या सी बचेगा, सी का फर्स्ट क्या डी है, तो यहाँ पे ए बी डी आ गया फर्स्ट, ठीक है। यहाँ एस का काम खत्म हो गया। अब आते हैं ए के फर्स्ट में, ए का फर्स्ट क्या ए है और नल है, ए का फर्स्ट में ए है, नल है। और बी के फर्स्ट में बी है, नल है, बी है, नल है। सी का डी बता दिया, डी का नल हो गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये क्लियर है। अच्छा, यहाँ मैंने लिख भी दिया है
कि जैसे ए की वैल्यू रखेंगे, ए रख सकते हैं, नल रख सकते हैं, ए रखेंगे और नल रखेंगे तो ये आएगा। अब बी की जगह क्या है, स्मॉल बी नल रख सकते हैं, स्मॉल बी रखेंगे तो ये आएगा और नल रखेंगे तो ये आएगा। इसीलिए यहाँ एस का फर्स्ट ए बी और डी आ रहा है, राइट। ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे आते हैं एस का, ठीक है, यहाँ पे क्या एस का फर्स्ट ए है, कैपिटल ए, स्मॉल बी है, और दिस ए इज फॉलोइंग बी और बी इज फॉलोड बाय एस, ठीक है, दो चीज़ें हैं। अच्छा, इसे बोलने का तरीका होता है, इसे बोलते हैं ए इज फॉलोइंग बी या ए इज फॉलोड बाय ए, सॉरी बी इज फॉलोड बाय ए, दो कहने का एक तरीका है, तो वो मैंने लिख दिया ऐसे, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इतना ज़्यादा। यहाँ पे नल बिलोंग्स टू फॉलो, तो वही लिखा है कि नल कभी भी नेवर बिलोंग्स टू फॉलो, तो यहाँ पे मैं इसको डब्बा बंद कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मिनट, डब्बा कहाँ गया है, सो मैं क्लोज कर दूँ और इसको मैं वाइट से कवर कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एक कब नल जो होगा कभी फॉलो में नहीं आएगा। तो ये अच्छा, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, नो नल आर प्रेजेंट इन फॉलो ऑफ एल्फा, यानी अल्फा अल्फा मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसके फॉलो में फॉलो कभी भी नल नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट में ऑलवेज नल आ सकता है, ऑलवेज नहीं मतलब नल आ सकता है, अलाउड है नल आना, ठीक है। ये सब भी रूल वगैरह कुछ नहीं पढ़ना, रूल से कोई फ़ायदा नहीं है, रूल बकवास होता है। सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली फर्स्ट, अच्छा ठीक है, तो हम लोग यहाँ प्रोडक्शन दे दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट देख लेते कैसे निकला, फिर फॉलो कैसे देख लेते, ठीक है। क्योंकि हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं क्या बोलते हैं पार्सर को, क्योंकि पार्सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपाइलर डिज़ाइन, क्योंकि कंपाइलर डिज़ाइन से ऑलमोस्ट 5 to 6 मार्क्स का आता है, उसमें से भी मैं बोलूँगा 4 मार्क्स का तो डायरेक्टली सीधा इसी से आ जाता है। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग टॉपिक से आ जाते हैं, वरना अगर 6 मार्क्स का आ रहा है तो 4 मार्क्स डायरेक्टली इससे आएंगे, तो समझा, 60 से 80% का वेटेज इसी का है। तो इसीलिए जो बोल रहा है सिंटैक्स एनालिसिस फेज या पार्सर फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, तो इसीलिए मैं इसमें जल्दबाजी नहीं करने वाला हूँ। अगर एस से देखेंगे, सॉरी एस से ए डिराइव हो सकता है, एस से बी डिराइव हो सकता है, एस से सी डिराइव, एस से डी डिराइव हो सकता है। अच्छा सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, एस से ए बी सी डी डिराइव हो रहा है, ये वाला प्रोडक्शन दे दिया है, तो हम लोग को फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है। तो एस का अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो ए का फर्स्ट जो होगा यहाँ से बी आ जाएगा। अब एक जगह नल रखेंगे तो यहाँ एस से डायरेक्टली हम बी पे पहुँचेगा, बी से क्या सी मिल रहा है, यानी कि यहाँ से बी एंड सी, बी एंड स्मॉल सी है, ठीक है, ये क्या फर्स्ट है। अब ए का फर्स्ट देखें बी एन एल है, बी एन एल है, सी बी का फर्स्ट सी है, बी का फर्स्ट सी है, सी का फर्स्ट डी है, डी का फर्स्ट ई है। अब आते फॉलो कैसे निकला, ठीक है, तो फॉलो मतलब हम लोग को आर एच एस में देखना है, तो सबसे पहला सिंबल क्या एस है। अगर एस का फॉलो निकालेंगे तो एस देखेंगे प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में कहीं एस आया है, नहीं आया है, ठीक है, तो यानी एस के फॉलो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट एस क्या है, स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो में ऑलवेज डॉलर आएगा, ये हम लोग को रिमेंबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूँ, कहाँ मैंने लिखा है, हाँ ये है, ये वाला पॉइंट, राइट। इसको क्या करता हूँ मैं अभी डब्बे में ऐसे बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया, थोड़ा सा नीचे आ गया, हाँ। मतलब डॉलर जो होता है हमेशा फॉलो में आता ही आता है, मतलब फॉलो में नहीं आता, सॉरी मैं बैड मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, जो स्टार्टिंग सिंबल है उसके फॉलो में डॉलर ऑलवेज आएगा, राइट, ये चीज़ होगा। अब ए का फॉलो देखते हैं, ए का फॉलो देखने के लिए हम लोग का इधर वाले ए को नहीं देखना, हम लोग राइट हैंड साइड में देखना है पूरा प्रोडक्शन कहाँ कहाँ ए आ रहा है। तो ए सिर्फ यहाँ आ रहा है, एक सेकंड, ये क्या हुआ, हाँ ए सिर्फ क्या है यहाँ आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ का फॉलो निकालना है, तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक हम लोग फॉलो निकाल रहे थे, सो ए किसको फॉलो कर रहा है ये देखना है, ए फॉलो कर रहा है बी को, राइट। सो बी का जो फर्स्ट होगा वो आंसर आ गया, यानी ए का फॉलो निकालने के बदला ए किसको फॉलो कर रहा है, ए यहाँ कैपिटल बी को फॉलो कर, पर कैपिटल बी की वैल्यू क्या है, एक्चुअली कैपिटल बी की वैल्यू है सी, तो यानी ए सी को फॉलो कर रहा है, तो ए के फॉलो में सी आ जाएगा, राइट। अब आते हैं बी के फॉलो में, तो राइट हैंड साइड में कहाँ पे बी आ रहा है, अच्छा राइट हैंड साइड में यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है, यानी बी किसको फॉलो कर रहा है, कैपिटल सी को फॉलो कर रहा है, कैपिटल सी का वैल्यू क्या होगा, कैपिटल सी की वैल्यू डी है, सो बी के फॉलो में डी आ जाएगा, तो बी के फॉलो में डी आ गया, राइट, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं सी का फॉलो, सी यहाँ पे ही है, ठीक है, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी, तो कैपिटल सी का हम फॉलो निकाल रहे हैं, स्मॉल सी का नहीं निकाल रहे हैं। तो कैपिटल सी का फॉलो कैपिटल सी किसको फॉलो कर, डी को, और डी की वैल्यू क्या ई है, तो यानी कि ई आ जाएगा सी के। अब आते हैं डी का फॉलो, डी किसको फॉलो कर रहा है, डी तो किसी को फॉलो ही नहीं कर रहा, यानी कि अब जो डी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एस जो है, जो प्रोडक्शन रूल का हेड है, तो वो आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से अब एस का जो फॉलो होगा वो डी का फॉलो बन जाएगा।
तो इसका फॉलो में डॉलर है, तो डॉलर क्या डी का फॉलो है, तो ये लिए मैंने लिखा फॉलो में RHS को हम लोग केवल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया कि फर्स्ट में एप्सिलॉन अलाउ है, फॉलो में एप्सिलॉन अलाउ नहीं है, ठीक है। अब सेम चीज़ है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे दिया गया, इसमें एस से A B C D E ड्राइव हो रहा है, ए से ए नल हो रहा है, बी से बी स्लैश नल हो रहा है, सी से सी ड्राइव हो रहा है, डी से डी ई ड्राइव हो रहा है, ई से ई नल ड्राइव हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉलो निकालना, तो फर्स्ट एंड फॉलो में अगर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट इसका अगर निकालेंगे तो यहाँ ए की जो वैल्यू होगी फर्स्ट आ जाए, ए की वैल्यू क्या ए है, ए आ गया। अब एक ही जगह नल रखेंगे तो यहाँ बी आएगा, तो बी का बी आ जाएगा फॉलो में, तो उसका बी की जगह नल रखेंगे सी का आएगा, सी की वैल्यू क्या सी, तो ए बी सी के फर्स्ट में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ए का फर्स्ट निकालते, ए का फर्स्ट क्या ए नल है, बी का फर्स्ट बी नल है, सी का फर्स्ट सी है, डी का फर्स्ट क्या डी नल है, ई का फर्स्ट ई नल है, ये हो गया। अब फॉलो की बात करते हैं, एस कहीं राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा, एस का फॉलो क्या होगा, सिर्फ डॉलर, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल है। अब ए के फॉलो करते हैं, ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ए यानी यार यानी 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 यहाँ पे आ रहा है। ए किसको फॉलो कर, बी को, बी की वैल्यू क्या बी है, तो बी आ जाएगा। अब उसके बाद क्या यहाँ पे नल है, तो नल रखेंगे सी की जगह, एक बी की जगह, सॉरी बी की वैल्यू नल है ना, तो बी की नल रखेंगे, तो ए सी को फॉलो करेगा। अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी है, तो यानी ए के फॉलो में सी भी ऐड हो जाएगा, तो बी ऑलरेडी ऐड किया था, उसके बाद सी ऐड किया, तो बी एंड सी हो गया, राइट, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं बी के फॉलो, बी किसको फॉलो कर, बी सी को फॉलो कर रहा है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे सी है, ये क्लियर, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल सी आएगा। और यहाँ पे डी की बात कर, डी यहाँ पे है ना, तो डी किसको फॉलो कर, ई को फॉलो कर रहा है। सो ई का फर्स्ट क्या, मतलब ए की वैल्यू क्या, ई की वैल्यू ई है नल है, ई की वैल्यू ई है, तो यानी ई आ जाएगा। अब यहाँ ई की वैल्यू नल रखेंगे तो डी किसी को फॉलो करेगा ही नहीं, डी के आगे कुछ बचेगा ही नहीं, नल है, तो यहाँ डी की जो वैल्यू होगा उसमें यूनियन हो जाएगा एस का, तो यहाँ पे ई ऑलरेडी था, एस का फॉलो किया डॉलर, तो डॉलर एंड ई क्या आ जाएगा, हम लोग आंसर आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। अच्छा सी वाले में मैंने अब बताया नहीं, हम लोग तो गलती हो गया सी वाला, अच्छा मेरे को लगा थोड़ा गलत हो गया, दोबारा निकाल लेते हैं। तो सी का फॉलो हम, अच्छा सी का फॉलो निकाल लेते हैं, हाँ सही तो है, सी का फॉलो में डी ई डॉलर आ जाएगा, सेम चीज डी का फॉलो में करेंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा और फिर डॉलर आ जाएगा, तो ई डॉलर आ गया, तो ई के किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो एस को एस ई का फॉलो जो एस का फॉलो हो जाएगा, अब एस का फॉलो तो यहाँ डॉलर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी काफ़ी सारा प्रोडक्शन दिया है, तो सबसे पहले फर्स्ट निकाल लेते हैं, एस का फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या ए आ जाएगा, ठीक है, बी की वैल्यू ए बी है, तो ए आ जाएगा, तो ए आ गया। अब उसके बाद नल रख देंगे तो अब बी आ जाएगा, नहीं ए बी आ जाएगा, और इधर से क्या ये तो एक प्रोडक्शन होगा, दूसरे यहाँ इस प्रोडक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे सी है, सी की वैल्यू क्या है, सी है और नल है, तो एक बार सी रखेंगे तो यहाँ सी आ जाएगा, नल रखेंगे तो डी आ जाएगा, ए बी सी डी है। अब यहाँ से बी आते हैं, बी का फर्स्ट निकालेंगे तो बी का फर्स्ट क्या है, ए है और नल है, ए है नल है, यहाँ सी है नल है, तो यहाँ फर्स्ट तो हो गया। अब फॉलो की बात करते हैं, यहाँ पे एस कहीं राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा, तो एस का फॉलो में से डॉलर आएगा, क्या उसके बाद क्या है, अगला सिंबल बी है, तो बी कहीं राइट हैंड साइड में आ रहा है, हाँ बी कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो दो जगह हम लोग देखना, पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बी किसको फॉलो कर रहा है, स्मॉल बी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे बी को फॉलो में स्मॉल बी आ गया। अब यहाँ पे बी आया, बी किसको फॉलो कर रहा है, किसी को फॉलो नहीं कर रहा है ना, बी के आगे तो कुछ भी नहीं है, यानी बी का फॉलो है, तो बी का फॉलो होते ही ट्रू स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे कुछ जैसा ऐड नहीं हो, सिंपल बी आएगा। अब आते हैं सी की बात करते हैं, तो सी का अगर मैं सी का फॉलो निकालना है ना, तो सी कहाँ कहाँ पे आ रही है, देखते सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे दो जगह सी आ रहा है, तो यहाँ पे सी डी को फॉलो कर रहा है, तो डी आ जाएगा। अब यहाँ पे सी को देखते हैं, सी किसको फॉलो कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा, मतलब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सी का फॉलो क्या, सी का फॉलो है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नया नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये फॉलो हम लोगों ने इस तरह निकाल लिया। अब आगे बढ़ते और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें भी क्या फर्स्ट निकालना है, तो एस से क्या होगा, ए डराइव हो रहा है, सी डराइव हो रहा है, बी डराइव हो रहा है, राइट। तो एस के ये वाला प्रोडक्ट से पहले देखते हैं, ठीक है। यहाँ एस से ए डराइव, ए का फर्स्ट क्या डी है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, उसके बाद क्या यहाँ बी है, बी सी है, राइट, ए का फर्स्ट क्या बी सी है, तो यहाँ बी का जो फर्स्ट होगा यहाँ पे बी का फर्स्ट क्या है जी है, तो यहाँ से जी आ गया। अब अगर बी का वैल्यू यहाँ पे नल रखेंगे तो सी बचेगा, राइट, तो सी का फर्स्ट क्या एच है, तो यहाँ पे एच आ गया। अब यहाँ पे बी की जगह भी नल हो गया, सी की जगह भी नल हो गया, तो यहाँ पे बी की क्या था, हाँ एक की जगह नल रखे ना, एक जगह नल लग गया, ठीक है, ये नल हो गया। अब सी की वैल्यू क्या है, एच ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, सी की जगह नल रखेंगे तो यहाँ बी बचेगा। अब बी की जगह क्या है, जी और नल रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है नल यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। यहाँ से मतलब ये इतना चीज़ से इतना चीज़ ऐड हो, मतलब ये चीज़ हो गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या क्या ऐड होगा, डी ऐड हो गया, जी ऐड हो गया, एच हो गया, अब बी बचा, बी होगा कि नहीं, बी नहीं, अभी बी और ए अभी ऐड नहीं हो, तो उसके लिए क्या होगा, ईयर प्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ सी को देखते हैं, तो यहाँ पे सी है, तो सी के फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी एच है और नल है,
तो यहाँ से एच ऑलरेडी ऐड है, तो नल को भी ऐड कर, नल ऐड हुआ था ऑलरेडी ना, तो वो चीज़ हो गया। ठीक है, नल रखेंगे तो यहाँ बी आ जाएगा, तो यहाँ से बी आ गया। अब यहाँ बी ए है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, जी है और नल है, तो जी ऑलरेडी ऐड है, नल रखेंगे, नल ऑलरेडी ऐड है, पर नल यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, ए आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये फर्स्ट निकल गया। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं इसको हैश कर देता हूँ, स्टार कर देता हूँ, ताकि हम लोग फर्स्ट निकालना इसमें अच्छा, इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास टाइम कम होगा, तो मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, जिससे मैं अंडरस्टैंडिंग लेवल जल्दी से चेक कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अब आते हैं ए से डी ए एंड बी सी निकालते हैं। ठीक है, डी ए बी सी, सो डी ए बी सी मतलब क्या करना है मेरे को, हाँ ए से अगर मैं, अच्छा ए का फॉलो निकाला, सो ए से फॉलो डी हो जाएगा, और यहाँ से बी सी है, और बी का फॉलो क्या है, जी है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, और बी की नल रखेंगे तो नल यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ सी से बचेगा। सी का फॉलो एच है, सी का फॉलो एच हो जाएगा, और सी की जगह बी की जगह नल रखे, सी की जगह नल रखे, तो एट से नल ड्राइव होगा, तो ए का फर्स्ट क्या होगा, वो नल भी ऐड हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं जी के फर्स्ट में जी है, बी के फर्स्ट में जी है नल है, सी के फर्स्ट में एच है नल है। तो इस तरह क्या फर्स्ट में निकालना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें मल्टीपल गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, अब आते हैं फॉलो में। सो फॉलो की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे डॉलर रहता है, राइट, मतलब एस सिंबल में डॉलर आएगा, तो कहीं राइट हैंड साइड में कहीं एस आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डॉलर रख देंगे। अब आते हैं ए का फॉलो निकालते हैं। ए का फॉलो कहीं राइट हैंड साइड में कहीं ए आ रहा है, हाँ सिर्फ यहाँ पे एक जगह ए आ रहा है। एक इसको फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या, एच है नल है, तो एच आ जाएगा, और यहाँ पे नल रखेंगे तो सिर्फ बी बचेगा। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे वो देखते हैं, बी की वैल्यू जी है नल है, तो बी की वैल्यू क्या है, जी रखेंगे, जी आ जाएगा। अब यहाँ पे नल रखेंगे तो ए नल आ जाएगा, तो नल मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो एक के आगे कुछ भी नहीं है, यानी ए किसी को फॉलो नहीं कर रहा, ए किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो ए का जो फॉलो होगा वो एस हो जाएगा। अब जब ये एस हो जाएगा, तो एस का फॉलो में क्या, डॉलर, तो डॉलर भी यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, एच जी डॉलर आ गया, ये क्लियर है। अब आते हैं बी के फॉलो में। बी का फॉलो देखते हैं, कहीं राइट हैंड में बी आ रहा है, हाँ एक बार बी यहाँ पे आ रहा है, एक बार बी यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ, 3 जगह बी आ रहा है, यानी 4 जगह बी आ रहा है ना, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स बी आ रहा है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ वाले बी में आते हैं, ये वाला बी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो बी के फॉलो में क्या है, एस का फॉलो यूनिट, यहाँ डॉलर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब बी वाला बी वही किसी को फॉलो नहीं कर, एस का फॉलो है, तो डॉलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर अब बी एक किसको फॉलो, ए को फॉलो कर रहा है, डॉलर के बाद ए आ गया। ठीक है, यहाँ से 3 बी का हम लोग चेक कर लिया, 4 बी बचा। बी किसको, सी को फॉलो कर रहा है, सी की वैल्यू क्या है, सी का बी सी को फॉलो कर रहा है, सी की वैल्यू का जी और नल, तो यहाँ जी आ जाएगा, यानी बी जी को फॉलो कर रहा है, नल को फॉलो कर रहा है। अब जी को फॉलो करेगा तो यहाँ पे जी भी आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे नल रखेंगे, तो जो ए का फॉलो था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, राइट, जी रखेंगे तो जी आ जाएगा, नल रखेंगे तो यानी बी किसी को फॉलो कर ही नहीं रहा यहाँ पे, तो बी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो जो ए का फॉलो होगा वह बी का फॉलो बन जाएगा। ए का फॉलो किया था एच जी नल था, तो मैं यूनियन करेंगे तो एच यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का क्या, ए का फॉलो निकल गया, नहीं सॉरी बी का फॉलो निकल गया ना, हाँ। अब आते हैं सी के फॉलो में। सी कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 जगह सी है, तो यहाँ पे आता है सी किसको फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है। बी की वैल्यू क्या है, जी या नल है, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, और यहाँ पे नल रखेंगे तो बी नहीं, सी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो एस का जो फॉलो होगा बी का फॉलो बन जाएगा। एस का फॉलो में डॉलर, तो जी एंड डॉलर आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब यहाँ पे आते हैं, अब सी निकालना ना, सी किसको, बी को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो ए का फॉलो होगा वो सी का फॉलो, तो ए का फॉलो इसमें यूनियन करेंगे, तो ये था, ये पहले से था, तो हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा, तो जी डॉलर बी ऑलरेडी था, तो जी डॉलर बी ऑलरेडी, एच नहीं था, तो एच बी से एच यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगले क्वेश्चन की यार अब बढ़ते हैं। तो इसमें क्या 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये वाली ग्रामर, एक ये वाली ग्रामर, दोनों में हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है। तो फर्स्ट एंड फॉलो क्या, एस से ए बी बी ड्राइव हो रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे नल है, सी है, ये सब है। ठीक है, अब कैसे ये सब आया वो देखते हैं। तो एस का फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ से सिंगल ए आ जाएगा, ए का फर्स्ट सी एन एल आएगा, बी का फर्स्ट डी एन एल आएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। फॉलो निकालते हैं इसका, इसका फॉलो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉलर आएगा। ए का फॉलो का ए राइट हैंड साइड सिर्फ यहाँ पे, बी को फॉलो कर, बी की वैल्यू का डी है और नल है, तो यहाँ पे डी रखेंगे, यहाँ पे नल रखेंगे, तो ए बी को फॉलो कर, तो डी एंड बी आ गया। अब आते हैं बी किसको फॉलो, बी सिर्फ बी को फॉलो करते हैं, बी आ गया, ये तो ईजी था। अब आते हैं ये हार्ड कोर वाले में। तो हार्ड कोर वाले में मतलब कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रोडक्शन दिए हैं मतलब हम लोग को, और हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है इसमें भी। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, नल आ जाएगा, देखो आ भी रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे डी ई को फॉलो कर रहा है,
तो डी का फर्स्ट क्या ई है, तो ई आएगा, ई की वैल्यू जी है, नल है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा। और एफ है, अब नल यहाँ पे रखेंगे, एफ आ जाए, एफ की वैल्यू क्या है, एफ है, नल है, तो नल एंड एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। और सेट थ्योरी है, सेट में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है, प्लस सेट सेम होगा। अब आते हैं ई का फर्स्ट निकालते, ई का फर्स्ट क्या, जी एन एल है, एफ का फर्स्ट एफ एन एल है, तो ये ईजी हो गया। और अब आते हैं फॉलो में, तो फॉलो निकाल, एस का फॉलो क्या हो जाएगा, एस का राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आ रहा तो सिर्फ डॉलर आ जाएगा। और ए का, उसके बाद ए नहीं है ना, बी है, बी का फॉलो क्या हो जाएगा, बी राइट हैंड साइड में कहाँ पे आ रहा है, बी सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो बी डी को फॉलो कर रहा है, डी की वैल्यू क्या है, ई एन एफ है, राइट। सो डी ई एन एफ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं डी का फर्स्ट क्या है, डी का फर्स्ट ई है, तो ई की वैल्यू क्या हो, जी हो जाएगा, नल हो जाती है, यहाँ पे क्या है, जी आ जाएगा, मतलब बी निकालना है, हाँ जी आ जाएगा। और यहाँ नल रखेंगे तो एफ आ, एफ का फर्स्ट क्या एफ है, तो जी एन एफ आ गया। अब यहाँ पे भी नल, यहाँ पे भी अगर डी की वैल्यू नल आ गई, तो यानी डी नल हो गया, तो यहाँ बी एच को फॉलो करते हैं, जी एफ एच आ गया, ये हो गया। अब बी हो गया, अब सी की वैल्यू आती है, सी की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी किसको फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है, सॉरी 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 फॉलो निकाल रहा है, माई बार मैं फर्स्ट निकाला, तो सी कहाँ पे आ रहा है, ये देखते हैं, सी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और दो जगह है ना, हाँ, तो यहाँ पे पहले इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे सी किसी को फॉलो नहीं कर रहा, तो जो बी का फॉलो था वही सी का फॉलो होगा, बी का फॉलो किया था जी एच एच, तो जी एफ एच यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सी किसको फॉलो करे, किसी को नहीं कर, जो सी का फॉलो था सी का फॉलो था, ये तो ट्रू स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये तो टोटोलॉजी वाला कंसेप्ट हो गया, तो इसको इग्नोर करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं डी का फॉलो में, डी कहाँ पे आ रहा है, डी यहीं पे आ रहा है, डी किसको एच को फॉलो करते हैं, सिंगल एच आ जाएगा। और उसके बाद क्या ई है, ई कहाँ का पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, ई एफ को फॉलो कर रहा है, एफ का फॉलो किया, एफ है तो एफ आ गया। और यहाँ पे नल रखेंगे, जो डी का फॉलो था वही ई का फॉलो हो जाएगा, तो डी का फॉलो एच था, तो एफ एन यूनियन एच करें, एफ एन एच आ जाएगा, ठीक है। अब एफ क्या यहाँ पे सिपाही ना, तो एफ किसको फॉलो कर, किसी को नहीं, जो डी का फॉलो था वही एच का, वही एफ का फॉलो हो जाएगा, तो डी का फॉलो एच था, तो यहाँ पे भी एच आ जाएगा, क्लियर है, ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल, राइट, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 ग्रामर, ठीक है। सो LL1 ग्रामर नहीं, सॉरी पार्सिंग टेबल, LL1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर टेबल ठीक से कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी तो हम लोग पार्सर भी ठीक से पार्स भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है, जो रो होगा उसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनल होगा, ठीक है, यानी वेरिएबल होंगे। रो साइड में हम लोग सब वेरिएबल लिखेंगे, कॉलम में टर्मिनल लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, तो कहाँ, हाँ यहाँ पे, तो ये रो होती है, ये कॉलम होता है, राइट। हाँ, तो ये रो में हम लोगों ने क्या किया, सब टर्मिनल को दिखा है, ठीक है, ये टर्मिनल, और यहाँ पे कॉलम में ऐसे जो कॉलम है वहाँ पे हम लोग क्या, नॉन टर्मिनल, ठीक है, मैं उल्टा बोल दिया गया सर, रो में हम लोग नॉन टर्मिनल लिखा है ना। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा LL1 पार्सिंग टेबल से ही LL1 पार्सिंग होती है, ठीक है। टेबल कंस्ट्रक्ट ठीक से नहीं होगा तो पार्सिंग भी ठीक से नहीं होगी। तो सबसे मेजर पॉइंट ये है, जितने रो होगी और रो इन द टेबल आर गिवन बाय नॉन टर्मिनल, ठीक है, यानी रो जो होगा नॉन टर्मिनल होगा। सो जैसे नॉन टर्मिनल क्या है, ये रो है, राइट, ये रो होती है, ये कॉलम होता है, तो यहाँ पे नॉन टर्मिनल, ठीक है, ये जो इतने भी चीज़ें हैं, ये वाला रो वाइज है ना, ये सब क्या है, नॉन टर्मिनल, और ये जो कॉलम कॉलम में है ये सब टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं फॉर बिल्डिंग LL1 पार्सिंग टेबल, फॉर ईच प्रोडक्शन A to अल्फा इज गिवन बाय द ग्रामर, परफॉर्म स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है, A से अल्फा होगा, ठीक है, रूल मैं पढ़ दे रहा हूँ, पर रूल कितना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो ऐसे हम लोग को बन जाएगा। फॉर ईच टर्मिनल A इन फर्स्ट ऑफ अल्फा एड M A कॉमा अल्फा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इफ नल फर्स्ट ऑफ A से अल्फा, ठीक है यार, फालतू की चीज़ें हैं, सीधा आते हैं सॉल्व करते हैं। तो कोई भी पार्सिंग टेबल बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालना है, फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो यहाँ पे आते हैं, एस से ब्रैकेट एस डॉलर स्लैश नल, ये हम लोग को क्या ग्रामर दे दिया गया, ठीक है। और बोला गया कंस्ट्रक्ट द LL1 पार्सिंग टेबल। अच्छा, LL1 पार्सिंग टेबल क्या होता है, एक टॉप डाउन पार्सर, टॉप डाउन पार्सर में दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होना चाहिए, क्या, नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर नहीं होते। तो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन है नहीं, और यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर भी नहीं किया, नल है, यहाँ पे सिंगल ब्रैकेट है, राइट, ये चीज़ हो गया। अब आते हैं टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है,
ठीक है। तो हम लोग जैसे टेबल बना लिए तो यहाँ पे कितने वो हो सकते हैं, नॉन टर्मिनल है, तो नॉन टर्मिनल सिर्फ एक एस है, और टर्मिनल क्या है, यहाँ पे ये ब्रैकेट और यहाँ पे एक डॉलर सिंबल लास्ट में ऐड करते हैं, ये रूल है कि यहाँ पे जितने भी टर्मिनल होंगे वो ऐसे रो वाइज हम लोग लिख देंगे, नहीं सॉरी कॉलम वाइज ऐसे लिख देंगे, और रो वाइज एक हम लोग के पास क्या बोलते हैं, नॉन टर्म सॉरी हाँ नॉन टर्मिनल वेरिएबल है, उसको हम लोग क्या एक कॉलम बना के लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है। अब भरना कैसे है, टेबल को फिल कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन क्या है, ये एस से हम लोग को ब्रैकेट देखना है ना, एस से ब्रैकेट कौन से, ये वाले प्रोडक्शन में आ रहा है, राइट, ये वाले प्रोडक्शन में। सो जो ब्रैकेट टर्म है एस से ब्रैकेट वाले में, तो एस के फॉलो में आ रहा है कि फर्स्ट में आ रहा है, ये चेक चेक करना है। एक काम करते हैं फिर से देखते हैं, ठीक है कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे ग्रामर दे दिया गया है, और तो ग्रामर देते ही सबसे पहले क्या, फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, ठीक है। तो एस है यहाँ पे एक सिंबल है, तो एस का हम लोग क्या फर्स्ट निकालें, एस का हम लोग फॉलो निकालेंगे, तो एस का पहले फर्स्ट निकालते हैं। सो यहाँ पे एस का अगर हम फर्स्ट निकालेंगे तो उसमें क्या, ये डॉलर आ जाएगा और नल आ जाएगा, सॉरी ओपन ब्रैकेट और नल आ जाएगा, तो ओपन ब्रैकेट नल आ गया। और एस के फॉलो में देखते हैं, तो एस का फॉलो क्या है, एस राइट हैंड साइड में से भी यहाँ पे आ रहा है, तो पहले डॉलर तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या एस क्या क्लोज ब्रैकेट को फॉलो करे, तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, ठीक है। एस फर्स्ट आ गया, एस का फॉलो आ गया, राइट, ये चीज़ हो गया। तो अब क्या करना है, टेबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, इसमें कितने टर्मिनल देखने हैं वो देखने हैं, कितने वेरिएबल है वो देखते हैं। टर्मिनल की बात करें सो 1 2 टर्मिनल, ठीक है, और एक डॉलर हम लोग एक्स्ट्रा लगाते हैं स्ट्रिंग में, तो टोटल टर्मिनल 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट लास्ट में डॉलर बना दिए, ठीक है, ये चीज़ हो गया। और हम लोग के वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ एस वेरिएबल, तो एस बना, तो यहाँ से हम टेबल का स्केलेटन तैयार हो गया। अब यहाँ फिल कैसे करना वो देखते हैं। तो अब ये फर्स्ट ऑफिस में आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफिस में क्या ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट है, सो ओपन ब्रैकेट कौन से वाले हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन से आया, तो इस प्रोडक्शन से आया था, एस डिराइव्ड ओपन ब्रैकेट एस क्लोज ब्रैकेट, राइट। सो एस से जो एस कॉमा मतलब एस और ओपन ब्रैकेट में क्या फिल करना है, ये फिल कर देना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या, अब उसके बाद फॉलो में देखते हैं, ब्रैकेट की बात किया, नल आ रहा है, तो नल आ रहा है तो हम लोग क्या जाएंगे, सीधे पहुंच जाएंगे फॉलो में। तो फॉलो ऑफ एस क्या है, फॉलो ऑफ एस में क्या डॉलर है, ब्रैकेट है। सो ये नल कौन से प्रोडक्शन से आ रहा था, नल एस से नल डराइव इस प्रोडक्शन से आ रहा था। तो ये वाला प्रोडक्शन कहाँ कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे डॉलर वो लिख दिए। तो इस तरह क्या होगा, हम लोग का LL1 टेबल बन जाएगा। अब टेबल बन गया है, तो अब आते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को क्या इरेज कर दिया, दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, क्या करना है। अ, ये इसको काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार, या एक नया पेज ही बना लेते हैं ना, कौन सा, ये वाला पेज है ना, एक मिनट, ठीक हो गया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ये प्रोडक्शन को, ठीक है, इसके अलावा हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, तो वो कौन सी स्ट्रिंग लें, जो लास्ट बार लिया था वही ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्ट्रिंग ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ये स्ट्रिंग दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ ग्रामर भी लिख दिया, तो एस डिराइव्ड था, ओपन ब्रैकेट था, एस क्लोज ब्रैकेट और नल था, ठीक है, ये था। और यहाँ लास्ट में क्या डॉलर लगा देते हैं हम लोग, ये चीज़ हो गया। तो सबसे पहले क्या एक स्टैक बना लेते हैं, स्टैक मैं इस बार ऐसे बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी स्टैक बनाए, स्टैक स्टैक होता है। ऑल राइट, सो अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करने से मेरा मतलब है कि देखते हैं 11 पार्सिंग टेबल कैसे इसको पार्स करेगी, ठीक है, वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया है कि इनपुट पॉइंटर विल ओनली इंक्रीमेंट विद पॉप ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो इनपुट पॉइंटर मतलब क्या है, एक पॉइंटर होगा जो इनपुट स्ट्रिंग के एक अल्फ़ाबेट या फिर एक कैरेक्टर को डिनोट करेगा, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो वो देखते हैं कैसे क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टैक में ऑलवेज क्या होता है, स्टैक सिंबल में डॉलर रहता है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग सिंबल को लोग कहेंगे स्टैक पे पुश करेंगे, ठीक है। अभी सिचुएशन ऐसी कि टॉप ऑफ द स्टैक एस है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले टेबल में चेक करते एस है ओपन ब्रैकेट है, राइट, एस एंड ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। एस एंड ओपन ब्रैकेट है, तो ये वाला प्रोडक्शन क्या होगा, स्टैक में पुश होगा। स्टैक में पुश करेंगे और कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो राइट में क्या सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट है, फिर एस है, फिर यहाँ से ओपन ब्रैकेट है,
ये क्लियर है। तो अभी टॉप ऑफ द स्टैक किया, ये आ गया, ठीक है, पॉइंटर। अभी यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, तो दोनों क्या होगा, मैच हो जाएगा। अब दोनों मैच होंगे तो पॉप हो जाएगा, राइट, ये चीज़ है। तो अब इसका रूल भी हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए पॉप हो गया, ठीक है। तो पॉइंटर अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, तब क्या होगा, यहाँ पे पॉइंटर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, राइट, ओपन ब्रैकेट को यहाँ पे देखना, एस को देखना, फिर से ये पॉइंटर होगा, फिर से वैसे ही क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो सबसे पहले क्लोज ब्रैकेट पुश होगा, फिर क्या है डॉलर एस पुश होगा, फिर क्या है ओपन ब्रैकेट पुश होगा, ठीक है। अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, यहाँ पे है ओपन ब्रैकेट, राइट। ओपन ब्रैकेट मैच हो जाएगा फिर से, तो ये क्या होगा, इसको पॉप कर देंगे और टॉप ऑफ द स्टैक एस हो जाएगा। अब टॉप ऑफ द स्टैक एस है, बट क्या पॉइंटर आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि पॉप ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ठीक है। एस है और क्या है, एस है और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, राइट। एस है और यहाँ पे क्या ओपन ब्रैकेट है, एस और ओपन ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे हम लोग पुश सॉरी पॉप करेंगे, राइट, ये चीज़ है। तो पॉप करेंगे तो मतलब एस को यहाँ से हटा दिए, ठीक है। बट अभी पॉइंटर आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैच नहीं हुआ है। या पॉप ऑपरेशन से अच्छा, पॉप एंड, यहाँ पे मैं उसे और अच्छे से लिख देता हूँ, पॉप इज परफॉर्म, पॉप पॉप एंड एंड पॉप, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इनपुट पॉइंटर विल ओनली इंक्रीमेंट व्हेन स्टैक सिंबल, स्टैक सिंबल, ये टॉप ऑफ द स्टैक, इसको टॉप ऑफ स्टैक एंड इनपुट पॉइंटर पॉइंटर सिंबल विल मैच, ठीक है, ये चीज़ हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एस क्या है, यहाँ से पॉप हो गया, तो ठीक है। अब पॉइंटर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट मैच हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो ये क्या है, पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, पॉइंटर अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये मैच है, तो ये पॉप हो गया, तो अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया है, एस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एस है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, एस है क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको फिर से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या पॉप हो रहा है, तो पॉप यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब पॉप कर दिए तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, तो अच्छा ये एस क्या ऑलरेडी पॉप हो चुका है, इसका यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने हटाया नहीं, पता नहीं क्यों गलती हो गई, तो इसको हटा दिया। तो यहाँ से क्या होगा, ये मैच हो गया, पॉप हो जाएगा, तो पॉइंटर यहाँ पे आएगा और पॉइंटर ये तब तक बढ़ के यहाँ तक आ गया होगा। तो ये डॉलर डॉलर मैच हो गया, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस का। और यहाँ पे भी देखा सेम एग्जांपल लिया है। और अच्छा ट्री कैसे बना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये वाला ओपन ब्रैकेट चेक किया था, जिससे ये वाला प्रोडक्शन आया था, राइट, जिसको हमने स्टैक में पोस्ट किया था। फिर उसके बाद क्या, फिर ये प्रोडक्शन चेक किया था, तो ये आया था, ठीक है। और उसके बाद क्या, जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया, पॉप हो रहा था, ये दो ब्रैकेट पॉप हो जाते हैं, यहाँ पे नल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, ये हम लोग को स्ट्रिंग जनरेट हो गई थी, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जानना है, बट हम लोग को पार्सर वर्क कैसे करता है ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। इसमें क्या हम लोग टेबल बनाए थे, हाँ, ठीक है। 90% केस में क्या होगा, हम लोग सिर्फ टेबल बनानी पड़ेगी, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हम लोग टेबल को चेक भी करना पड़ेगा कि इससे एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं हो रही। तो टेबल बनाना सीख ले तो उतना ही हम लोग का सफिशियंट है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या हम लोग का दिया गया है, यहाँ पे ये हम लोग ग्रामर दे दिया गया, ग्रामर दे दिया गया, एक सेकंड, हाँ। तो ये ग्रामर दे दिया गया और हम लोग से बोला गया कि इसका पार्सिंग टेबल जनरेट करना है, राइट। तो फर्स्ट एंड फॉलो निकाल, तो ये वाला जो कॉलम है फर्स्ट के लिए, ये कॉलम जो है फॉलो के लिए है। तो फर्स्ट एंड फॉलो निकालना मैं देख लूँगा, तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा वो कुछ खास है नहीं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो एस के फर्स्ट देखेंगे तो हर बार क्या डॉलर आ रहा था या ओपन ब्रैकेट आ रहा है, क्यों, क्योंकि एस मतलब सर ई का फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टार्टिंग सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉलो एस ई का फॉलो निकाल लेते हैं, ठीक है। ई का फॉलो देखेंगे, यहाँ पे ई कहाँ राइट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है, वो देखते हैं, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे आ रहा है। ई क्या यहाँ पे देख रखते हैं क्लियरली, क्लोज ब्रैकेट फॉलो कर रहा है, तो डॉलर के साथ क्लोज ब्रैकेट भी आएगा, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ई डैश का देखें, ई डैश का फॉलो क्या होगा, ई की इक्वल आएगा, तो यहाँ पे सेम इक्वल आ गया। तो इस तरह के सारा फॉलो निकाल लेंगे हम लोग। अब टेबल कैसे फिल करनी है वो देख लेते हैं। सो टेबल के लिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जितने टर्मिनल्स होंगे वो लिख लेंगे, इधर क्या नॉन टर्मिनल वो लिख लेंगे, ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग का ई का कॉलम फिल करना है, तो ई का फर्स्ट देखेंगे, ई का फर्स्ट क्या है, यहाँ पे ये देख ले, ई कहाँ है, यहाँ पे आई डी एंड सी है, आई डी और ओपन ब्रैकेट, सॉरी, आई डी और ओपन ब्रैकेट। तो आई डी और आई डी कहाँ से जनरेट होगा वो देखते हैं। तो ई से आई डी कैसे जनरेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे देखते हैं ई
आईडी एंड ओपन ब्रैकेट ना, तो आईडी यहाँ पे है और ओपन ब्रैकेट यहाँ पे है, सॉरी ओपन ब्रैकेट यहाँ पे है, राइट। तो यहाँ पे किस स्ट्रिंग से जनरेट हो रहा है वो देखते हैं। तो तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रोडक्शन क्या ई से, ई का फर्स्ट निकाले तो फर्स्ट यहाँ टी से आ रहा था, राइट। सो ये वाले प्रोडक्शन से ही क्या हम लोग आईडी आ रहा है, यही प्रोडक्शन से हम लोग का सी आ रहा है, सॉरी ओपन ब्रैकेट आ रहा है। तो सेम प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया, सेम प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये हो गया। अब इसमें क्या नल नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत, फॉलो देखेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे ई डैश पे आते हैं, ई डैश की बात करते हैं तो यहाँ पे प्लस ये दे दिया, तो यहाँ पे नल आ रहा है, नल आ रहा है मतलब फॉलो की अपनी जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे नल आ रहा है। तो अब प्लस किस प्रोडक्शन से, प्लस इस प्रोडक्शन से आ रहा है। ये प्रोडक्शन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है, यानी ई डैश और प्लस में ये वाला प्रोडक्शन लिखेंगे। तो ई डैश और प्लस में ये वाला प्रोडक्शन लिख दिया। अब यहाँ पे नल आ गया, नल आ गया मतलब फॉलो देखना है, फॉलो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे डॉलर एंड ये है क्लोज ब्रैकेट, डॉलर क्लोज ब्रैकेट में क्या है हम लोग ये ई से नल ड्राइवर प्रोडक्शन लिखेंगे। तो ई से नल क्या डॉलर आ रहा है, क्लोज ब्रैकेट में आ रहा है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब टी टी की बात करते हैं, टी की आईडी एंड ये ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी एफ से टी डैश जो है वो आईडी और ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। आईडी में और ओपन ब्रैकेट में टी से एफ टी डैश ड्राइवर वो हमने लिख दिया। अब आते हैं टी डैश के प्रोडक्शन में। तो टी डैश के प्रोडक्शन में क्या, यहाँ नल आ रहा है और यहाँ पे क्या एस्ट्रिक आ रहा है। तो एस्ट्रिक में ये वाला प्रोडक्शन लिखेंगे, नल कहाँ है, प्लस डॉलर और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट में ये वाला प्रोडक्शन यानी टी डैश से नल ड्राइव हो रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं प्लस और यहाँ डॉलर, यहाँ क्लोज ब्रैकेट में टी डैश से नल ड्राइव हो रहा है वो प्रोडक्शन लिख दिया, और प्लस वाले एस्ट्रिक वाले में टी डैश से एस्ट्रिक एफ टी ड्राइव हो रहा है वो लिख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ से टी डैश का भी प्रोडक्शन के लिए हम लोगों ने पासिंग टेबल में एंट्री कर दी। अब एफ की बारी आती है, एफ के आईडी ड्राइव हो रहा है और एस क्या ओपन ब्रैकेट ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो आईडी और ओपन ब्रैकेट में एफ आईडी वाले में एफ से आईडी ड्राइव हो रहा है ये प्रोडक्शन लिखेंगे, और ये ओपन ब्रैकेट में ये प्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये, यहाँ भी ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे क्या 11 पासिंग टेबल हम बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एस है, यहाँ से ए बी है, बी 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 ए है। तो ए से नल है, बी से नल, तो यहाँ फर्स्ट निकाल लिया, फॉलो निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पासिंग टेबल बनानी है, तो यहाँ क्लियर ए है बी है, तो यहाँ से ए यहाँ से जनरेट हो रहा है, बी यहाँ से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से ए है, यहाँ से बी आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्या ए से नल है, नल के ए और बी है, तो ए से नल ए और बी में हो गया, बी से नल है तो ए और बी में, ए और बी में ये प्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ से क्या एक स्ट्रिंग लेके भी हमने एक्सेप्ट करा दी है, वो भी देख लेते हैं। तो इसको क्या है यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बार मैं नेट टेबल नहीं बना रहा, इधर कोई सॉल्व कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो हम लोग पास स्ट्रिंग क्या ए बी है और यहाँ पे लास्ट में डॉलर लिखा हुआ है। सो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है डॉलर है, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में क्या होगा, हम लोग पास डॉलर तो रहता ही है, फिर हम लोग का स्टार्टिंग सिंबल के एस है उसको क्या गया स्टैक में पुश कर देंगे, राइट, स्टैक में एस पुश कर गया, ठीक। अब यहाँ से हम लोग गेम चालू होता है, पॉइंटर क्या है यहाँ पॉइंट कर रहा है, और कलर में चेंज कर देता हूँ कन्फ्यूजन के लिए। तो यहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे है और यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे है, ठीक है, ये क्लियर है। तो एस और ए को चेक करना है, ठीक है। तो एस और ए में ये वाला प्रोडक्शन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस से ये प्रोडक्शन ड्राइव हो रहा है, ठीक है। अब इसके लिए एंट्री करना है, तो ये वाला एस को क्या करेंगे यहाँ से पॉप करेंगे, आप राइट टू लेफ्ट एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले बी आ जाएगा, फिर उसके बाद कैपिटल ए आ जाएगा, फिर उसके बाद स्मॉल ए आ जाएगा, फिर कैपिटल ए आ जाएगा, राइट, ये एंट्री हो गई। अभी टॉप ऑफ द स्टैक क्या यहाँ पे है, ठीक है। अभी हम लोग पॉप नहीं करेंगे, पॉप कब करेंगे जब स्टैक की एंट्री और पॉइंटर जो इनपुट पॉइंटर है दोनों की एंट्री सेम हो जाती है, तभी हम लोग पॉप करते हैं। LL1 ग्रामर का ये रूल होता है, सिर्फ पार्सर का रूल होता है, ठीक है। अभी यहाँ ए है और पॉइंटर में ए है, तो यहाँ से ए देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है पॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पॉप कर दिए, तो अब पॉइंटर कहाँ है ए में पॉइंट कर रहे, तो यहाँ से ए और ए मैच हो गया, मैच हो गया तो हम लोग क्या करें इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे और इसको पॉप कर देंगे, राइट। मैच हो गया तो पॉइंटर को आगे बढ़ा के पॉप भी करेंगे, ठीक है। अब पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, तो ए और बी के कॉलम को देखें फिर यहाँ से पॉप करना है इसको, तो इसको भी हम लोगों ने पॉप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर बी पे आ गया, अब पॉइंटर बी पे आ गया तो अच्छा यहाँ पे हम लोग ये टेबल की एडिट दे के पॉप कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी वैल्यू नल रख दिया, ठीक है। ये वो भी करते जा रहे हैं साथ में। और यहाँ पे बी है तो बी की वैल्यू क्या करना है हम लोग को, मैच हो गई, तो बी की वैल्यू मैच हो गई तो इसको पॉप करेंगे और पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, पॉइंटर को यहाँ वाला आगे। अब पॉइंटर यहाँ डॉलर पे, यहाँ पे भी अपने को स्टैक में कुछ सिर्फ डॉलर बचा है, तो टॉप ऑफ द स्टैक डॉलर बचेगा, शायद डॉलर डॉलर मैच हो गया, ठीक है। ऐसे क्या होगा स्टैक मैच हो जाएगी ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम में वही चीज़ लिख दिया है कि वो पढ़ के बता देते, आप समझ में भी आ जाएगा एल्गोरिथम। तो अगर देखो स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक एक्स है और ए है, ठीक है। अगर एक्स और ए डॉलर की इक्वल, दोनों ही डॉलर की इक्वल, यहाँ जैसे डॉलर डॉलर आ रहा था, मैच हो जा रहा था, तो स्ट्रिंग सक्सेस हो जा रहा, ठीक है। फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन हो गया। अगर दोनों इक्वल है, जैसे कि इस केस में हो रहा था, यहाँ पे देखो ए है, यहाँ पे भी ए था, ठीक है। दोनों के ए इक्वल हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, पॉप कर रहे थे, ठीक है। पॉप कर रहे थे और इनपुट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों ने किया, इसको यहाँ से पॉप किया तो इनपुट पॉइंटर को यहाँ बी में बढ़ा दिया, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। और उसी का क्या नॉन टर्मिनल है, तो उसको क्या स्टैक में पुश कर रहे थे, राइट। वही चीज़ से हम काम कर रहे हैं। अगर स्टैक में ये नल और प्रोडक्शन आता है तो इसका मतलब ही पॉप करना होता है, ठीक है। यानी इसको अगर स्टैक में पुश कर रहे थे, मतलब एलिमेंट को पॉप कर रहे हैं टॉप ऑफ द स्टैक से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि गिवन ग्रामर LL1 है कि नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो LL1 ग्रामर की अगर हम बात करें, इफ LL1 पार्सिंग टेबल डजंट कंटेन मल्टीपल एंट्रीज देन ग्रामर इज LL1, ठीक है। यानी कि LL1 ग्रामर चेक करने के लिए सबसे बेसिक मेथड जो होता है, स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो होता है कि अगर टेबल बना लेंगे उसमें मल्टीपल एंट्री होगी, तो एक ही कॉलम में अगर मल्टीपल एंट्री आ गई तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो टेबल बनी है वो LL1 ग्रामर की नहीं है, यानी जो हमारे प्रोडक्शन दिया था, ग्रामर दिया गया था, वो LL1 नहीं है, ठीक है। ये चीज़। और अगर ग्रामर जो है विल डिफाइन नॉट एम्बिगुअस, हाँ ठीक है, कोई भी एम्बिगुअस है तो वो सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के केस में हो सकता है, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, कोई भी पार्सर को पास नहीं करता। और LL1 ग्रामर का टॉप डाउन पार्सर जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया था आज ही, तो उसमें क्या लेफ्ट रिकर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं होना चाहिए। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पहचानने का तरीका है कॉमन प्रीफिक्स होना है। लेफ्ट रिकर्सन डायरेक्टली पहचान सकते हैं, देख सकते हैं ना, लेफ्ट हैंड में रिकर्सन होना चाहिए, ठीक है। नॉट ऑल द ग्रामर दैट आर अनएम्बिगुअस पार्सर बिफोर पार्सर लेफ्ट, हाँ ठीक है, वही चीज़ है। जैसे हाँ, सारी जो अनएम्बिगुअस ग्रामर है, या तो लेफ्ट रिकर्सन की, मान लो कोई ऐसी ग्रामर है लेफ्ट रिकर्सन भी नहीं है, एम्बिगुअस भी नहीं है, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ग्रामर भी नहीं है, ठीक है। सॉरी, एम्बिगुअस भी नहीं है और डिटर्मिनिस्टिक भी नहीं है और लेफ्ट रिकर्सन भी नहीं है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, लेफ्ट रिकर्सन भी नहीं है, ठीक है। मतलब सब ओके है, सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है LL1 ग्रामर, फिर भी हो सकता है वो ग्रामर जो है LL1 ना हो, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया कि अनएम्बिगुअस ग्रामर का जो डोमेन है बहुत बड़ा सा है, उसके अंदर छोटा सा डोमेन LL1 का है, राइट। ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये से हमें माइंड में रखना है, इससे MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। रूल नंबर 1 क्या है, अ ग्रामर विदाउट नल रूल इज LL1। If each production from S alpha and first of a mutually exclusive, then even LL1 grammar is unambiguous. If a grammar without null rule is LL1, if each production from S alpha to alpha 3 alpha n and first of alpha n are mutually exclusive, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, अ ग्रामर विथ नल प्रोडक्शन इज LL1। अच्छा, अगर कोई ग्रामर है, ठीक है, जिसमें नल प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, तो वो कब होगी, LL1 होगी। कब होगी, जब जितने भी प्रोडक्शन होंगे सबका अगर मैं फर्स्ट निकालो, या फर्स्ट ऑफ अल्फा निकालो, फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 निकालो। अच्छा, ये दो है, एक शॉर्टकट ट्रिक फॉर्म में हम लोग इसका यूज़ करते हैं पहचानने के लिए, ठीक है। तो एक तरीका क्या होता है, ये वाला तरीका होता है जिसमें हम टेबल बना के चेक करते हैं कि हाँ LL1 है कि नहीं। और उसका दूसरा मेथड होता है, मेथड 2 है, जिसमें हम लोग ये दो रूल चेक करेंगे और दोनों रूल से हम लोग पता चल जाएगा कि LL1 है कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। अगर इसे हम लोग का प्रोडक्शन दिए एस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे कुछ दिया है, ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट निकालेंगे, इस पार्ट का फर्स्ट निकालेंगे, इस पार्ट का फर्स्ट निकालेंगे। अगर तीनों में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो वो क्या है, हम लोग का LL1 ग्रामर नहीं है, ठीक है। इसमें एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस कोई लेना देना नहीं है, हर केस में ये ऑलवेज ट्रू टोटोलॉजी वाला केस होता है। अगर ये केस फेल हो जा रहा है तो यानी LL1 नहीं है, ठीक है। यानी ये क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए ऑलवेज। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, सबका इंटरसेक्शन निकालना है तो 5 आना चाहिए। 5 नहीं आ रहा तो वहाँ पे गड़बड़ है, वो LL1 नहीं है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इफ़ ग्रामर, अच्छा ये कब लगाएंगे, जब नल प्रोडक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नल प्रोडक्शन आ रहा है तब क्या करना है हम लोग को, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए से अल्फा भी आ रहा है, नल भी आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ अल्फा है वहाँ फर्स्ट निकालेंगे और जहाँ नल आ रहा है वहाँ फॉलो निकालेंगे, ठीक है। वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो ये दो रूल याद रखना है, दो रूल से क्या होगा, हम लोग का सारे टेस्ट केस पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताई, यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो क्या है, हम लोग टेबल बना के सॉल्व किया। जैसे टेबल बनाया तो यहाँ पे एक एंट्री, यहाँ दो एंट्री आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी दो एंट्री, यहाँ पे भी दो एंट्री आ रहे हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस नहीं आ रहा।
अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एस से ये कि अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, यहाँ पे नल आ रहा है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है, दोनों ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहा है, तो यहाँ पे नल आ रहा है। तो नल आ रहा है तो एस का फॉलो निकालना पड़ेगा। एस का फॉलो क्या है, एस का फॉलो यहाँ बी है, यहाँ पे ए है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेथड 2 की, तो यहाँ पे मेथड 2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले फॉलो ऑफ अगर मैं एस निकाल लूँ तो वो क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ एस का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या डॉलर आ जाएगा, राइट। उसके एस के बाद क्या बी आ जाएगा, ठीक है। और एस का फॉलो एस है, ट्रू टोटोलॉजी है तो इग्नोर करेंगे इसे। एस का फॉलो ए है और एस का फॉलो एस है, टोटोलॉजी है, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे आते अगर इसका फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ है क्या ए आ जाएगा, इसका फर्स्ट ऑफ है बी आ जाएगा, और इसका फॉलो ऑफ नल क्या आ जाएगा, यहाँ से डॉलर आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। अब इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, इन तीनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा। 5 नहीं आ रहा तो LL1 नहीं है। सिंपल से हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जैसे क्या एम्बिगुअस ग्रामर है, तो अगर उससे पता चल जाए, जैसे ये ग्रामर क्या एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। तो एम्बिगुअस ग्रामर है तो कोई भी LL1 पार्सर उसको पास कर ही नहीं सकता, ठीक है। सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, उसके अलावा कहीं नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये ग्रामर देख सकते हैं क्लियरली हम लोग का क्या है, LL1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं ER प्रोडक्शन ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, अच्छा नहीं बनाया कोई, ये ग्रामर प्रोडक्शन ओके है। कन्फ्यूजन किस में आती है, जब एक ही क्या बोलते हैं टर्मिनल से या एक ही नॉन टर्मिनल से मल्टीपल प्रोडक्शन आते हैं। जैसे यहाँ ए है, ए से सी आ रहा है, ए से नल आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। एक अगर चेक करेंगे तो ए की 2 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। एक ए से सी ड्राइव हो रहा था, ए का फर्स्ट क्या सी वाले का और फर्स्ट निकालेंगे तो यहाँ पे सी आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे नल वाले का नल है तो ए का फॉलो निकालें। ए का फॉलो यहाँ मैंने निकाला हुआ है, डी एंड बी है, तो यहाँ पे डी आया एंड बी आ रहा, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दें तो क्या 5 आ रहा है, राइट। तो ये केस ट्रू है, यानी ए भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं दे रहा। अब उसके बाद बी का नंबर आता है, राइट। सो बी का नंबर यहाँ पे आता है, तो बी क्या हो जाएगा, डी आ रहा है और नल आ रहा है, तो यहाँ से एक डी आ रहा है और यहाँ से नल आ रहा है। अब नल क्या, नल के लिए बी का फॉलो निकाल, बी का फॉलो में सिर्फ बी आ रहा है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, राइट। ये केस भी ट्रू है, तो दो सारे केसेस क्या पास है, ठीक है। यानी बी भी पास करता है, तो तीनों ही प्रोडक्शन पास करते, यानी क्या LL1 ग्रामर है ये, ठीक है। हाँ, अब शॉर्टकट है जो मैंने अभी बताया ना, यहाँ देखो सी है तो यहाँ पे सी ले, बी है तो फॉलो निकालें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। तो हम लोग टेबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधा चेक करके बता सकते हैं कि हम क्या बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके, बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल देखें, जैसे एस है, एस से ए आ रहा है, ए आर, राइट, ठीक है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे क्या ये अलग देखो पार्ट ओके है, सिर्फ प्रॉब्लम किस में आ रही है, इस पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती थी। इस पार्ट के लिए हमने क्या कि यहाँ पे लिखा ए है, ए का फर्स्ट निकालना है, यानी इस पार्ट का फर्स्ट क्या होगा, ए की जो फर्स्ट वैल्यू ए होगा, यहाँ पे ए है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5 नहीं आएगा, ए आएगा। तो 5 नहीं आ रहा तो LL1 है, LL1 नहीं है, सॉरी, हाँ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद और ग्रामर है वो चेक कर लेते हैं। तो इस ग्रामर में क्या है, एस से ए बी ड्राइव हो रहा है, राइट, और यहाँ से ए और यहाँ से बी ड्राइव हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एस से ए बी यानी अल्फ़ा 1 ही है, सिर्फ है अल्फ़ा 1 है, तो एक सेकेंड, हाँ एक से, हाँ अल्फ़ा 1 है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा केवल एक अल्फ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हो जाता है तब दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ए आ रहा है, अब यहाँ ए का फॉलो निकालेंगे, तो ए का फॉलो बी का फर्स्ट है, तो यहाँ बी आ जाएगा और डॉलर आएगा, राइट। तो यहाँ बी आएगा, डॉलर, तो इंटरसेक्शन 5, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन 5, तो ओके LL1 है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं इंटरसेक्शन 5 है। अच्छा इंटरसेक्शन यहाँ नॉट 5 आ रहा है, तो नॉट 5 तो नॉट LL1, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो सिमिलरली और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देख लेते हैं इसको भी। ये एस से ए ड्राइव हो रहा है, ए से बी ड्राइव हो रहा है, सी डी ड्राइव हो रहा है, बी से ए बी ड्राइव और नल ड्राइव हो रहा है, ये प्रोडक्शन ऐसे कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले ये वाला प्रोडक्शन तो ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस से ए अल्फ़ा 1 ही ड्राइवर, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो ये 3 प्रोडक्शन थोड़ा डाउटफुल होते हैं, तो डाउटफुल होने चेक कर लिए, यहाँ पे सब 5 आ रहे, तो क्या LL1 है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते, ओके, सब चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ए आ रहा है, अब एस का अगर फर्स्ट निकालते हैं तो यहाँ पे ए का फर्स्ट आएगा, ए का फॉलो आएगा, राइट। एस का फॉलो निकालते हैं तो यहाँ पे एस का फॉलो निकालना पड़ेगा। एस का फॉलो क्या होगा, ए का फॉलो होगा, ए का फॉलो क्या ए होता है, ए यहाँ पे आएगा, तो 5 नहीं आ रहा, ठीक है, 5 नहीं आएगा, तो ये नॉट LL1 हो गया, ठीक है। अब एक और ग्रामर ले लिया था, तो यहाँ पे भी सिमिलर वे पे चेक करेंगे। तो
जैसे ये वाला प्रोडक्शन क्या ओके है, बट इस वाला प्रोडक्शन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट क्या आई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आई एस वाला भी क्या ओके है, बट एस डैश वाला चेक करेंगे तो यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे नल आ रहा है। तो नल एस डैश का क्या है, हम लोग को फॉलो निकालना पड़ेगा। एस डैश का फॉलो क्या, एस का फॉलो है। एस का फॉलो क्या है, यहाँ पे वो आ जाएगा एस डैश का फॉलो, यानी एस का फॉलो अगर हम निकालेंगे डॉलर आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो डॉलर आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो ई आ गया डॉलर, तो दोनों में इंटरसेक्शन ई आ रहा है, तो फाई नहीं आ रहा, तो LL1 नहीं है। हाँ ठीक है, और वैसे भी ये ग्रामर जो एम्बिगुअस ग्रामर है, तो वैसे भी नहीं आता। ठीक है, दोनों तरीके चेक करने का, दोनों से ऑलवेज आंसर आएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं आ रहा आंसर। ठीक है, तो उसके बाद आता है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब भी अगले क्वेश्चन PYQ में होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी इतना टिप नहीं जाने की जरूरत है। अब आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है वो देखते हैं। तो अब क्या हम लोग LR पार्सर में आ गए, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखा LR पार्सर, बॉटम अप पार्सर में आ गए ना हम लोग। एक सेकंड, LR पार्सर से बॉटम अप पार्सर में आए। सो बॉटम अप पार्सर में क्या होता है, ये हम लोग का बॉटम अप पार्सर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉटम अप पार्सिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ था। वैसे रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी कर बॉटम अप पार्सर का ही पार्ट होता है, बट ठीक है, मेनली हम लोग सिलेबस यहाँ पे हैं। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, राइट, ये चीज़ होगा। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पर बेस्ड ऑपरेटर ग्रामर। ठीक है, तो ऑपरेटर ग्रामर होता है, उसकी बात देख लेते हैं। तो ऑपरेटर ग्रामर में क्या होता है, ये होता है ऑपरेटर ग्रामर दैट डज नॉट कंटेन नल, तो नल नहीं आना चाहिए, और दो एडजेसेंट वो नहीं आना चाहिए, नॉन टर्मिनल नहीं आना चाहिए। ठीक है, RHS। ठीक है, अगर ये दो केस फॉलो कर रहा है तो वो होता है ऑपरेटर ग्रामर होता है, यानी ए से नल नहीं ड्राइव होना चाहिए, बी से CD ऐसा कुछ प्रोडक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग बोल देंगे ऑपरेटर ग्रामर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि अब चेक करके बताना कि ऑपरेटर ग्रामर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स वो आ रहा है, क्या नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये वाला पार्ट ओके है, ये वाला पार्ट ओके किस लिए, क्योंकि यहाँ पे नल नहीं आ रहा, मल्टीपल दो दो या दो से ज़्यादा क्या वो नहीं आ रहे हैं एक साथ, नॉन टर्मिनल लिया। तो ये वाला ग्रामर क्या है, ऑपरेटर पार्सर है। ठीक है, ये एम्बिग्यूटी है तो कोई दिक्कत नहीं ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर सिर्फ ऑपरेटर ग्रामर होना चाहिए, इससे मतलब है। ठीक है, अब ये आते हैं रिजल्टिंग ग्राम अनएम्बिगस स्टिल नॉट बी ऑपरेटर डजंट बार। ठीक है, वही चीज़ है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर सिर्फ एकला होता है पार्सर जो कि एम्बिगस ग्रामर को पार्स कर सकता है, सारे को तो नहीं कर सकता, कुछ को कर सकता है। ठीक है, कन्वर्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, सिंपल से ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर कन्वर्ट करना हम लोग को। जैसे यहाँ पे ये वाला प्रोडक्शन तो ओके है, सेकंड वाला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें क्या किया, ठीक है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। जैसे एक ही वैल्यू का यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करेंगे तो BSB आ जाएगा ना, तो S से BSB यानी एक ही वैल्यू आ गया, लास्ट में S आ गया। ठीक है, और उसके एक बार क्या होगा, एक बार ये प्रोडक्शन रखेंगे, एक बार B रखेंगे ना, तो यहाँ B रखेंगे SBS आ जाएगा, SBS आ गया, और स्लैश में A था। ठीक है, अभी जो रिजल्ट आया ये क्या है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर है, सॉरी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है, ऑपरेटर ग्रामर है, सॉरी। ठीक है, अब आते PRSWL दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्शन लोगों को दिया है, तो प्रॉब्लम कहाँ का आती है, ये वाला पार्ट ओके था, ये वाला पार्ट ओके, ये वाला पार्ट ओके, इन दोनों पार्ट में प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इन दोनों पार्ट को देख लिया। तो सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे S है एंड R है, तो S और R की वैल्यू में भी प्रॉब्लम है, तो पहले R की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। R में भी क्या S और R प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक काम किया हम लोगों ने, क्या सबसे पहले R की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। R की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया, B और P, S R है, S R से क्या आ रहा, P ड्राइवर है, P की वैल्यू क्या S R है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे P रख दिया है। कोई नया वेरिएबल मतलब ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, अब S की वैल्यू क्या है उसको ठीक कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे SR की वैल्यू की यहाँ पे P कर दी, जहाँ जहाँ SR था वहाँ P लिख दिया। ठीक है, और S से B था, यहाँ पे S की R की जगह P रख दी, यहाँ पे ओके, SR की जगह P रख दिया, तो यहाँ पे ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह क्या दोनों जो ग्रामर थे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर या ऑपरेटर ग्रामर बन गया। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा और आते थ्योरी देख लेते हैं अब। Operator precedence parser only maintain work, sorry, only mainly work for considering process among the operators, and that is why it called operator precedence parser। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंस होता है among the operator, ठीक है, जो ऑपरेटर के बीच का जो प्रेसिडेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसी को कंसिडर करके ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पार्सिंग करता है। ठीक है, थ्रू द ग्रामर
ऐसे दो, अच्छा दो, ग्रामर अगर एम्बिगुअस है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल प्रेसिडेंस अमंग द ऑपरेटर टेबल का ऑपरेटर, ठीक है। तो किसी भी चीज़ के लिए रिलेशन कितना हो सकता है, ठीक है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या तीन ही रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर या प्रेसिडेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक। अगर ऐसा ए है इज ग्रेटर देन बी है तो क्या होगा, ए टेक्स मोर प्रेसिडेंस ओवर बी, सो ए इज रिड्यूस बिफोर बी, ठीक है। यानी ए पहले रिड्यूस होगा, यानी जैसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात करते हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन हो उसके बाद एडिशन होगा। सेम चीज़ अगर उसका उल्टा है तो यहाँ बी बी ग्रेटर है तो बी पहले होगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे अगर दोनों इक्वल हैं तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, एट द सेम टाइम होगा, दोनों साथ ही में होगा, दोनों की इक्वलिटी होगी। सेम चीज़ यहाँ पे आती है, ये एम्बिगुअस भी है, ऑपरेटर ग्रामर भी है, ठीक है। ये भी क्योंकि यहाँ पे कोई भी दो नॉन टर्मिनल आपस में साथ में नहीं आ रहे हैं, और बीच में क्या प्लस ऑपरेटर, बीच में ऐसा कुछ आ रहा है और नल नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे फिल कैसे करना है ये, तो इसमें क्या है, टेबल में इधर भी क्या होगा, टर्मिनल होंगे, इधर भी क्या टर्मिनल होंगे, नॉन टर्मिनल नहीं आता इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले आईडी आईडी में कोई कंपैरिजन नहीं होता, इधर डॉलर डॉलर में कोई कंपैरिजन नहीं होता। ये दो चीज़, बाकी समय आईडी जो होता है उसका प्रेसिडेंस क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। आईडी का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगा, और यहाँ से यहाँ पे भी आईडी है तो ये प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होगा आईडी का, ठीक है। आईडी प्लस की ये आईडी वाला कॉलम तो हो गया ना, हाँ। अब आते हैं ये वाला कॉलम भी हो गया। अब प्लस और प्लस की बात करते हैं, तो लेफ्ट वाला प्लस है तो उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा राइट वाला प्लस से, ठीक है। अब एस्ट्रिक का प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा प्लस से, तो एस्ट्रिक वाला ग्रेटर है। अब इसमें क्या, डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है, डॉलर प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा कम होता है, तो ये अलग कॉलम भी होगा, यानी ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम हो गया, ठीक है। और ये कॉलम भी फिल हो, क्यों, क्योंकि डॉलर 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 और का प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। यानी इतना पार्ट हम लोग का हो गया, सिर्फ हम लोग का चार चीज़ों को फिल करना है। अब प्लस और एस्ट्रिक बात है, एस्ट्रिक होगा, एस्ट्रिक और एस्ट्रिक बात लेफ्ट वाला एस्ट्रिक होगा, तो इसका प्रेसिडेंस टेबल हम लोग की बन गई है, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा ये चीज़ मैंने यहाँ बता दिया है, आईडी जो होता है सबसे किसी भी चीज़ से ज़्यादा होता है, और आईडी आईडी कंपेरिजन डॉलर क्या सबसे छोटा होता है, उससे प्रेसिडेंस सबसे कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये वो काम कैसे करता है, तो वो इतना वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे स्ट्रिंग ले लिया है, यहाँ पे आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक ऐड से दोनों सेम ही स्ट्रिंग लिया है क्या, ठीक है, कुछ नहीं, कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आईडी होगा, हाँ। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आईडी होगा और यहाँ पे डॉलर रहेगा, ठीक है। तो आईडी आएगा और टेबल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डॉलर है और यहाँ पे आईडी को हम लोग पहले पुश करेंगे, एक सेकंड तो मैं देख लें दो, हाँ, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे एक बात देखते हैं, ठीक है। तो अभी इसको करने से पहले एक चीज़ देखते हैं, तो इस टेबल को देखते हैं, यहाँ पे भी कहीं पे भी स्टार्टिंग सिंबल नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्टैक में भी हम लोग कभी स्टार्टिंग, क्योंकि बॉटम अप पार्सन है, बॉटम अप पार्सन में क्या होता है, अभी तक जो हम लोग जो LL1 पार्सर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या एस से ये लेफ्ट से राइट वाला डिसाइड हो रहा है, अब हम लोग क्या राइट से लेफ्ट वाला पार्ट ड्राइव, यानी हम लोग पर स्टार्टिंग में सिर्फ स्ट्रिंग रहेगी, और स्ट्रिंग से क्या होला, हम लोग प्रोडक्शन ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पास स्टार्टिंग से स्ट्रिंग है, ये चीज़ है। तो अभी क्या कुछ चीज़ें मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, जैसे इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये सब कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, ठीक है। अब आते इसको भी एक काम नहीं, इसको पढ़ा रहने दो, तो वैसे तो हटा ही देते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ ना, तो हम लोग कट कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो अभी क्या है वो देखते हैं, हाँ ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक आईडी है और यहाँ पे डॉलर है, तो आईडी और डॉलर दोनों में प्रेफरेंस किसका ज़्यादा होता है वो देखते हैं। आईडी और डॉलर की बात करें तो आईडी का प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, मेरे को पता है, फिर भी टेबल चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, आईडी डॉलर में आईडी का प्रेफरेंस ज़्यादा है, आईडी का प्रेफरेंस ज़्यादा है तो आईडी क्या होगा, पुश हो जाएगा इसमें, राइट। ये हो गया, पुश हो गया, आईडी यहाँ पुश हो जाएगा, पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब पॉइंटर क्या हो गया, प्लस में चला जाएगा। अब प्लस और आईडी क्या है, ज़्यादा है, राइट। प्लस और आईडी में किसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, आईडी वाले का प्रेफरेंस ज़्यादा है, राइट, यानी कि स्टैक वाले पॉइंटर का ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, मैं रूल बता देता तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, इस स्टार्टिंग में क्या होगा, अभी स्टैक में क्या होगा, सिर्फ डॉलर होगा और इनपुट सिंबल में क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग होगी, लास्ट में डॉलर लगा देगा, ठीक है। ये चीज़ अगर जो स्टैक में ए है और टॉप ऑफ द स्टैक बी है, ठीक है, करेंट एलिमेंट पॉइंटर बाय द, ठीक है। तो अब हम लोग करना है इसमें, अगर ए है वो क्या ग्रेटर देन बी है, ए क्या है हम लोग का स्टैक सिंबल है ना, हाँ। अगर स्टैक सिंबल है
वो क्या है, लेस देन है और इक्वल है, तब क्या कर पुश करेंगे। अगर इसका अपोजिट है तो क्या होगा, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और कब तक करेंगे, जब तक क्या है अब बी जो है ग्रेटर ना हो जाए, यानी कि जो इनपुट नया जो सिंबल आ रहा है वो ग्रेटर ना हो जाए। ठीक है, तब तक क्या है पॉप करते रहेंगे, और दोनों इक्वल अगर डॉलर हो गया तो सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी आ रहा है, ठीक है, आई प्लस आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि आईडी स्टैक का सिंबल क्या है, ज़्यादा यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको रिड्यूस कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे डॉलर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर वाला कुछ भी नहीं है, ये उसको हटा ही देते हैं इसको, हाँ कन्फ्यूजन इससे अच्छा बेटर रिमूव भी कर देते हैं। तो अभी क्या है, डॉलर, अब क्या है डॉलर और प्लस है, तो उसमें प्रायोरिटी किसकी प्लस की है ना, तो प्लस क्या होगा, पुश हो जाएगा, प्लस प्लस पुश होगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। राइट, तो पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब पुश हुआ है तो आगे बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, अब क्या आईडी है और यहाँ पे प्लस है, तो आईडी प्रेफरेंस ज़्यादा है, तो आईडी क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो आईडी को है यहाँ पे पुश कर दिए, आईडी को यहाँ पुश कर दिए, पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब आईडी और एस्ट्रिंग देखें, आईडी का प्रेफरेंस ज़्यादा है तो आईडी को यहाँ से पॉप कर देंगे, और यहाँ से पॉप कर दिए, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे एस्ट्रिक और आईडी दोनों प्रेफरेंस किसी ज़्यादा, एस्ट्रिक की ज़्यादा, एस्ट्रिक को यहाँ पे पुश कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब एस्ट्रिक को पुश कर दिए तो टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे आ जाएगा। अब एस्ट्रिक क्या पुश किए हैं तो यहाँ से आगे आईडी बढ़ गया, तो आईडी और एस्ट्रिक में प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा, आईडी की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ टॉप ऑफ द स्टैक यहाँ पे आईडी में आ गया। ठीक है, अब आईडी को पुश किए हैं तो इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, डॉलर आईडी में किसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, आईडी का ज़्यादा, तो आईडी को पॉप कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ डॉलर एस्ट्रिक में क्या, एस्ट्रिक का ज़्यादा तो पॉप कर देंगे, प्लस का ज़्यादा पॉप कर देंगे। अब ये डॉलर डॉलर के इक्वल आ गया तो यहाँ पे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पास ऐसे ही काम करता है, तो यहाँ पे मैंने ये रूल भी बता दिया है। और ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा एक कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट ये आता है, डिसएडवांटेज ऑफ ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल क्या होता है, टेबल के साइज के ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होते हैं, क्योंकि n+1 यहाँ होते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्मिनल होते हैं। तो ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हम लोग जानते हैं, क्योंकि लास्ट में एक डॉलर लगता है, लास्ट में यहाँ पे डॉलर लगता है, तो इसलिए n+1 अगर साइज की बात करें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल को सॉर्ट करने के लिए प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल बनाते हैं। सो एक काम करते हैं, फंक्शन टेबल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलते हैं फिर से रिवीजन सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।